recording. Okay, so we did it till over here. 5 combination 3. अच्छा, question ये था कि 5 men and 4 women. सही है ना? 5 men and 4 women. इनमें से कमेटी बननी है 6 लोगों की. सही है? 6 लोगों की. उसमें से 3 men होने चाहिए, 3 women होने चाहिए. ओके. कमेटी जब बनती है ना तो उसमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हमने टोटल निकालना होता है. सही है? और ऊपर फेवरेबल आएगा. ओके. टोटल कितने? 9 लोग. उनमें से कमेटी कितनी की बनी है? 6 की. तो 9 कॉम्बिनेशन 6. ये टोटल हो गया. अच्छा, 6 लोग हैं. 6 में से 3 मैन होने चाहिए. टोटल मैन कितने? 5. सो 5 कॉम्बिनेशन 3. ये सारे मैन हो गए. सही है? 5 में से 3 सेलेक्ट करने हैं और 3 वुमेन सेलेक्ट करने. आउट ऑफ हाउ मच? 4. तो 4 कॉम्बिनेशन 3 वुमेन हो गई. ये प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी. सही है? ओके, लेट मी जस्ट चेक ऑन दिस. ओके. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसके स्क्रीनशॉट ले लो. अगर किसी ने नहीं लिए इसके स्क्रीनशॉट ले लो. आई एम गोइंग टू गिव यू a few seconds. इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ओके. नेक्स्ट इज कि 4 distinct apples हैं and 3 distinct oranges हैं. 3 distinct oranges है. सही है ना? ओके. इनको एक रो में रखें. 1 2 3 4 5 6 7. इनको रो में रखें. सही है? एक रो में रखें. ये क्वेश्चन है कि 4 distinct apples and 3 distinct oranges are placed in a row. What is the probability that oranges occupy terminal places, terminal positions? ये क्वेश्चन है. सही है? What is the probability that the oranges occupy terminal positions? Okay. अच्छा, प्रोबेबिलिटी की बात आते हैं. सो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले टोटल आता है. सो टोटल कितने? सर 7 डिस्टिंक्ट है सब कुछ. तो 7 फैक्टोरियल हो गया. 7 फैक्टोरियल हो गया. अगर ये 7 डिस्टिंक्ट ना होते ना तो फिर ये इस तरह होता. 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल. सही है? ये किसी को समझ में आ गया? अगर सेम होते तो 4 फैक्टोरियल नीचे रिपीट होता एप्पल्स के लिए, 3 फैक्टोरियल ऑरेंजेस के लिए. सही है ना? मतलब अगर ये इस तरह होता है कि ए ए ए ए ओ ओ ओ. सही है ना? तो 7 फैक्टोरियल टोटल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल रिपीटिशन ऑफ 4 ए एंड 3 फैक्टोरियल रिपीटिशन ऑफ 3 ये क्या कहते हैं? ऑरेंजेस. सही है? यहाँ पे डिस्टिंक्ट बोला है तो इसलिए हम इस तरह कर रहे हैं. ओके. सो टोटल आउटकम्स आर 7 फैक्टोरियल. अच्छा, टर्मिनल पोजीशन आर ऑक्युपाइड बाय ऑरेंजेस. ये टर्मिनल पोजीशन है. ओके. तो पहले टर्मिनल पोजीशन पहले अगर मैं ऑरेंज रखूंगा तो मेरे पास कितने तरीके? सर 3 तरीके. सो 3 तरीके पहले पोजीशन पर रखने के लिए. लास्ट पोजीशन पे जब रखूंगा तो कितने तरीके ऑरेंजेस के लिए? सर 2, क्योंकि एक तो पहले से यूज हुआ है. सही है? बाकी 5 तो जो भी रखना चाहो 5 फैक्टोरियल में आराम से अरेंज कर लो. सही है? बाकी 5 जो रहते हैं उसको तो वैसे ही अरेंज कर दो जिस तरह अरेंज करना है. सो FCP से 3 फैक्टोरियल, सॉरी 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल. क्लियर हो गया सबको? इज दिस क्लियर? टर्मिनल पोजीशन ऑरेंजेस के दे दो और बाकी को नॉर्मली अरेंज कर दो. प्लीज लेट मी नो विद यस और नो, या फिर हैंड रेज कर दो सिर्फ. ओके. इसके बाद आता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स. एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट. ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको हम अलग से करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में. इसको सिर्फ गौर से देखो. इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होते हैं ना, इंडिपेंडेंट इवेंट whose probability are independent of each other, whose probabilities
are independent of each other. Independent of each other. सही है, जिनकी प्रोबेबिलिटीज एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल इसको डिनोट इस तरह करते हैं, P of A and B. सही है, P of A and B. सही है, P of A and B. एंड का मतलब ये होता है मल्टीप्लीकेशन. सही है, एंड मींस मल्टीप्लीकेशन. सही है. अच्छा, ये देखो, ये एक बास्केट है, इसमें 4 ब्लू बॉल्स हैं, 5 ग्रीन बॉल्स हैं. मैंने बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि अगर एक बॉल सेलेक्ट की जाए ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि पहले वो ब्लू हो और फिर ग्रीन हो. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड ग्रीन के पहले ब्लू निकला जाए फिर ग्रीन निकला जाए. बट विद रिप्लेसमेंट. अब ये रिप्लेसमेंट की बात को समझो. अगर मैं एक ब्लू बॉल निकालूं तो अंदर कितने बचेंगे? अगर मैं एक ब्लू बॉल निकालूंगा ना, अगर मैं एक ब्लू बॉल इससे निकालूंगा, अगर मैं एक ब्लू बॉल निकालूंगा तो अंदर टोटल कितने बचेंगे सर? 3 ब्लू रह जाएंगे, 5 ग्रीन, तो 8 बन जाएंगे. पहले अंदर कितने हैं? 9 है. लेकिन अगर एक ब्लू बॉल में निकालूंगा तो 8 बच जाएंगे और उसको मैं फिर रिप्लेस नहीं करूंगा. अच्छा, अब देखो 2 एस्पेक्ट्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कितनी है सर? 4 ब्लू है, टोटल 9 है, तो 4 डिवाइड बाई 9. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू तो 4 है. अच्छा, अब ये बताओ कि दूसरा बॉल जो मैं निकालूंगा ना, जब मैंने ब्लू निकाल दिया, दूसरा बॉल में निकाल रहा हूं, उसमें ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालो. तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है 5/9 या फिर 5 डिवाइड बाई 8. ये दोनों हो सकते हैं. अगर मैंने ब्लू निकाल के रिप्लेस किया, उसको ब्लू निकाला, अच्छा ब्लू है, वापस रख दिया, तो फिर तो ये आंसर होगा. सही है ना? देखो ये वाला आंसर है. सही है, क्योंकि मैंने वही बॉल जो निकाला था वही वापस रख दिया, टोटल वही 9 बॉल्स है. लेकिन अगर मैंने वो ब्लू बॉल निकाला और उसको वापस रख करी, तो फिर ये आंसर होगा, क्योंकि फिर तो 8 बॉल्स बच जाएंगे अंदर. अब ये बताओ कि अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो फिर तो प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा ना. देखो उसकी प्रोबेबिलिटी वही 5/9 है, पहले भी 5/9 थी, वो ब्लू बॉल निकालने के बाद वापस रखने के बाद भी 5/9 है. लेकिन अगर मैं उसको रखूंगा नहीं, अगर रखूंगा नहीं, रिप्लेस नहीं करूंगा, तो फिर 5/8. प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई या नहीं? पहले तो 5/9 थी, अभी कितनी हुई? 5/8. तो अगर रिप्लेसमेंट हो, रिप्लेसमेंट अगर हो, तो देन दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इफेक्ट नहीं कर रही है एक दूसरे को. तो देन दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. और प्रोबेबिलिटी किस तरह निकालोगे? सीधा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड ग्रीन कितना आएगा? ब्लू एंड ग्रीन कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन. Probability of blue is 4 divided by 9. Probability of green is 5 divided by 9 is equal to 20 divided by 81. 20 divided by 81. Similarly, तुम लोग के बुक में MCQ है कि 4 क्या कहते हैं सिस्टम्स है एक रॉकेट पर. 4 सिस्टम्स है एक रॉकेट पर, एंड दे आर इंडिपेंडेंट सिस्टम्स. इंडिपेंडेंट सिस्टम्स. सही है. So what is the failure? अगर failure of one system is 0.1, failure of one is 0.1. एक सिस्टम का फेलियर की प्रोबेबिलिटी है 0.1. फेलियर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ एक सिस्टम इज 0.1. What is probability of all 4 system? What is probability of failure of all 4 systems? All 4 systems. तो टोटल 4 सिस्टम्स है, एक के फेलियर की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, तो चारों का कितना होगा? क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो P of F पहले के लिए मल्टीप्लाई P of F दूसरे के लिए मल्टीप्लाई P of F तीसरे के लिए मल्टीप्लाई P of F चौथे के लिए. So you would get what? Sir, 0.1 multiply 0.1 multiply 0.1 multiply 0.1. Sir, we will get 0.1 का पावर 4. इसको तुम लोग लिख सकते हो 1 divided by 10 पावर 4. So you will get 1 divided by 10 power 4. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. सही है, then you can simplify this easily. अब इसके बाद फिर मैं P of A और B कराऊंगा, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लो. इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार दो, फिर मैं दूसरा समझा दूंगा.
गुड हो गया? ओके, अभी करते हैं और वाले इवेंट्स की, P ऑफ A और B, सही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो और जब भी मैथ्स में आते हैं वी नो कि इट इज एडिशन। इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A और B, दैट इज P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का किसी को पता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये जरा जल्दी से बताओ, किसी को पता है व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? कौन बताएगा, जल्दी करो। शाबाश बॉयज, वेरी गुड ज़रा, यस, नो इंटरसेक्शन। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट होते हैं ना जिसमें जो कि दोनों एक साथ ना हो सके, मतलब दोनों में कोई कॉमन चीज ना हो। मतलब अगर मैं डाइस को रोल करूं तो इस तरह नहीं हो सकता कि एक साथ 1 भी आ जाए 6 भी आ जाए, सही है ना? 1 और 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड 6 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन अ डाइस, सही है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए तो तो A इंटरसेक्शन B एम्प्टी सेट होगा। तो जब एम्प्टी सेट होगा तो फेवरेबल आउटकम्स जीरो हो गए, क्योंकि एम्प्टी सेट का मतलब उसके अंदर कुछ नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ये भी जीरो होगा, तो ये जीरो हो जाएगा। तो फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ओनली, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ओनली, P ऑफ A और B कितना होगा? A और B, दैट वुड बी P ऑफ A प्लस P ऑफ B एज इट इज एनिटी में आ जाता है, सही है कि फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट व्हिच वन इज ट्रू। ये तो थ्योरी हो गई, अभी एमसीक्यूज करके समझ में आ जाना है, सही है। तो इसके ऊपर एमसीक्यूज कर लेते हैं अभी। A dice is rolled. What is the probability of 4 और, अच्छा एक सेकंड इसको मैं जरा चेंज कर लेता हूँ। What is the probability of even और greater than 4? कि what is the probability कि नंबर even हो या फिर greater than 4 हो? ओके, तो ये इवेंट A, ये इवेंट B, तो probability of A और B क्या होता है? सीधा फॉर्मूले पे आ जाना, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट ए क्या है कि इवन नंबर हो, 1 से लेकर 6 तक कितने इवन नंबर है सर? 3, तो 3 डिवाइड बाई 6 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के वो ग्रेटर देन 4 हो, तो ग्रेटर देन 4 कौन कौन से है डाइस में? 1 2 3 4 5 6, सर ग्रेटर देन 4 तो दो नंबर है 5 एंड 6, तो 2 डिवाइड बाई 6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो वाला इवेंट जो ए और बी दोनों में है, मतलब वो वाला नंबर जो इवन भी हो और ग्रेटर देन 4 भी हो, इवन भी हो और ग्रेटर देन 4 भी हो, सिर्फ एक नंबर है 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ये मैंने क्या कर दिया, हाँ, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर? 1 डिवाइडेड बाई 6। एक सिर्फ नंबर है जो कि ग्रेटर देन 4 भी है और इवन भी है, तो इनके इंटरसेक्शन में आएगा, तो 1/6। तो अब इसको सॉल्व कर लो, सो 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 6, यहाँ से आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 6, दिस वुड बी 4 डिवाइड बाई 6, तो 2 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3, सही है। अब नहीं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं, क्योंकि जब तुम डाइस को रोल करोगे और तुम बोलोगे क्या कहते हैं इवन भी हो और ग्रेटर देन 4 भी हो, तो उसमें 6 आ सकता है, 6 फिर इवन भी है और ग्रेटर देन 4 भी है, तुम उसको फिर दो बार काउंट कर रहे हो, क्योंकि तुम उसको एक बार इस प्रोबेबिलिटी में काउंट कर रहे हो और एक बार इस प्रोबेबिलिटी में काउंट कर रहे हो। अच्छा, डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और ग्रेटर देन 3? सॉरी 3, एक सेकंड में इसको चेंज कर लेता हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर और ग्रेटर देन 3? इसको तुम लोग ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो इसको एक बार। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इंटरसेक्शन 3. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ओके सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड कितने सर? 3 नंबर है, सो 3 डिवाइड बाई 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 3 कितने? 1 2 3 4 5 6. सर 3 ग्रेटर देन 3 है, सो 3 डिवाइड बाई 6. अब किसी ने ये नोटिस किया कि 3/6 से 1 आता है, तो 100% प्रोबेबिलिटी तो इधर ही हो गई. या तो ये आंसर है, ऐसे कुछ माइनस करके आंसर आएगा, क्योंकि 1 से तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो ही नहीं सकती. सो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड और ग्रेटर देन 3. कौन सा नंबर है जो कि ऑड भी है और ग्रेटर देन 3 भी है? ये रहा 5. 5 is both odd and greater than 3. 5 is both odd and greater than 3. समझ में आ गया? तो इसका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6. तो इससे हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 6. किसी ने नोटिस किया कि 6 में से 5 ही तो नंबर है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? 6 में से तो 5 ही नंबर है ना, क्योंकि एक 5 तो 2 बार काउंट हो जाएगा. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6. सही है, ऑड भी है और ग्रेटर देन 3 भी है. समझ में आ गया? एक सेकंड, इसको दोबारा करना पड़ेगा. Probability of odd plus probability of greater than 3 minus probability of odd intersection greater than 3. Probability of odd कितने नंबर्स हैं? 1 है, 3 है, 5 है. So 3 divided by 6. Greater than 3 कितने हैं? 4 5 6. तो 3 divided by 6 माइनस कौन सा नंबर है जो ग्रेटर देन 3 भी है और ऑड भी है? तो 5 ही है. सही है ना? 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 5 ही है. So 1 divided by 6. तो 3/6 प्लस 3/6 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 6. ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 6. इसमें बेसिकली 2 के अलावा बाकी नंबर हो गए, 5 होगा इसमें. मैं भी सोच रहा था 5 तो 2 तो ना ऑड है ना ये क्या कहते हैं ग्रेटर देन 3 है. तो 1 3 4 5 6 ये वाले नंबर हो गए, ये 5 नंबर्स होंगे. सबको समझ में आ गया? प्लीज लेट मी नो ये सबको समझ में आ गया. ओके चलो इसे स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी ने लेना. एंड देन क्या कहते हैं, बिलीफ प्रोबेबिलिटी का टॉपिक तो हो गया. कुछ जो इसमें पॉइंट्स रहते हैं वो हम किसी और क्लास में मेंशन करेंगे, कोई मसला नहीं है. सही है, डोंट वरी अबाउट दैट. चलो सही है, आई विल नाउ एंड द क्लास. थैंक यू सो मच, टेक केयर बॉयज.